नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। तो आइए जानते हैं बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों को, जो काम की खबरें हैं। आपको बताते चले कि शिक्षकों के वेतन को लेकर 1,268 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। पंचायती राज संस्था के तहत कार्य कर रहे शिक्षकों व उत्क्रमित मध्य विद्यालयों में जिला समवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान के अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत 2,62,000 शिक्षकों के वेतन के लिए 1,258 करोड़ रुपया शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया है। पहली से कक्षा 12 तक के अध्यापकों को अगस्त का वेतन दिया जाना है। इधर आपको बताते चले कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का करीब 3 माह का वेतन बकाया है और 1 माह के वेतन किए जाने के बाद शिक्षकों में विरोध होना शुरू हो चुका है। कहा जा रहा है जहां 3 माह का वेतन बाकी है, वहीं शिक्षा विभाग के द्वारा 1 माह का, वो भी पर्व दशहरा महान पर्व के अवसर पर भी मात्र 1 ही महीना का पर्व पर वेतन देकर शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग की एक खास बैठक हुई, जिसमें कई फैसले भी लिए गए, मंथन भी किया गया। शिक्षा में कई तरह के सुधार पर चर्चे भी किए गए, शिक्षकों के वेतन और अन्य मुद्दे पर भी चर्चा हुए। आपको बताते चले कि खास निर्णय के साथ साथ निर्देश भी दिया गया है। कहा गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कहा गया कि शिक्षकों के खाली पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को क्रियान्वयन और बेहतर ढंग से कार्य कराने की भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा प्रजनन दर को लेकर भी खासी चर्चा की गई और इसे और बेहतर बनाने की पहल करने की बातें कही गई। इधर लड़कियों के शिक्षा पर भी खास चर्चा इस खास बैठक में किया गया और कहा गया कि बेटियों की पढ़ाई पर खास ध्यान दिया जाए। इधर हम आपको बताते चलें कि बिहार के मुख्यमंत्री हमेशा शिक्षा को लेकर यह बैठक करने की बाद भी शिक्षा में विकास को लेकर कई निर्देश जारी करते आए हैं। इधर बता दें कि मोबाइल व ईमेल पर भेजे जाएंगे अब चरित्र प्रमाण पत्र। बता दें कि चरित्र प्रमाण पत्र बनाने में आने वाली परेशानियों को दूर करने के बाद अब प्रमाण पत्र लेने के लिए भी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था करने जा रही है कि आवेदक द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेज दिया जाएगा। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद की अध्यक्षता में पिछले दिनों विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई थी, जिसमें चरित्र प्रमाण पत्र बनाने की पूरी व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। अपर मुख्य सचिव ने आवेदक के निबंधित मोबाइल नंबर और ईमेल पर चरित्र प्रमाण पत्र भेजने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। डीएम और जिलों के एएसपी एसपी को यह सुविधा उपलब्ध कराने को कहा गया है। उधर हम आपको बताते चले कि ठेकेदारी के लिए भी जरूरी है चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि नई व्यवस्था यह लागू किया गया है। और दुर्गा पूजा को लेकर पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई है, होंगे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। बिहार में दुर्गा पूजा को लेकर 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पुलिसकर्मियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। त्यौहार पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के ख्याल से एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय सिंह ने बीते दिन इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक समारिष्टा तथा ट्रेनिंग सेंटर के प्राचार्य को इस आदेश का तत्काल अनुपालन कराने को कहा गया है। बीमारी अथवा अन्य विशेष परिस्थितियों के कारण अवकाश पर रहने वाले पुलिसकर्मियों को छोड़कर सभी पुलिसकर्मियों को रिपोर्ट करने को कहा गया है। 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 5 अक्टूबर को विजयादशमी है। शारदीय नवरात्र को लेकर यह कार्य किया गया है। 26 सितंबर से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है और 5 अक्टूबर को विजयादशमी है। शारदीय नवरात्र को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक निदेशक लॉ एंड ऑर्डर ने अपने आदेश में कहा है कि दुर्गा पूजा के अवसर पर विधि व्यवस्था एवं अन्य सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखने के लिए 26 सितंबर से 8 अक्टूबर 2022 तक सभी प्रकार के अवकाश से रद्द किया जाता है। इधर शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में काफ़ी कुछ देखने को लिए मिला। इधर शिक्षक अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प हुई है। बीते दिन 7वें चरण की बहाली की मांग में जुटे थे अभ्यर्थी। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक पर खास चर्चा करते हुए खास निर्देश भी दिया है कि शिक्षकों की बहाली शीघ्र किया जाए। राजकीय पॉलिटेक्निक में बेखाता नियुक्ति की परीक्षा का प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है और एसबीआई
पीओ के 1673 पदों पर बहाली होगी। 12 अक्टूबर है आवेदन करने की अंतिम तिथि। जॉब्स की बात है, आपको बताते चले कि देश में बैंकिंग सेवा की तैयारी करने वाले युवाओं की संख्या लाखों में होती है। वहीं देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर यानी पीओ के 1673 पदों पर नियुक्ति निकाली है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया गुरुवार से ही शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार इस वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 12 अक्टूबर है। वहीं बिहार में बैंकिंग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी है। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के अलावा फाइनल ईयर में पढ़ाई कर रहे छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा 17, 18, 19, 20 दिसंबर को होगी। मुख्य परीक्षा जनवरी फरवरी 2023 में संभावित बताया जाता है। इधर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। चुनाव में आयोग सख्त, हर बूथ पर 1:4 के अनुपात में तैनात रहेंगे जवान। बताते चले कि अगले महीने होने वाले नगरपालिका चुनाव की सुरक्षा को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग बिल्कुल सख्त है। आयोग ने पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बल मुहैया कराने के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों और आरक्षी अधीक्षकों को पत्र भेजा गया है। पत्र में कहा गया है कि नगरपालिका में हर बूथ पर पार्षद, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद पद के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि प्रत्येक मतदान बूथ पर एक अधिकारी और 4 जवानों की प्रतिनियुक्ति की जाए। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किए जाएं। कुछ खबरें अलग हटकर, बिहार समेत 15 राज्यों में पीएफआई के अड्डों पर पड़े छापे। एनआईए ने पूर्णिया में संगठन के प्रदेश मुख्यालय को खंगाला। बता दें, एनआईए ने आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए इंडी और अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर गुरुवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के बिहार समेत 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। एनआईए ने इस दौरान पीएफआई से जुड़े 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि जांच एजेंसी ने 45 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि भी की है। इधर सोनिया से 25 को मिलेंगे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव। दोनों नेता शाम 6 बजे कांग्रेस अध्यक्ष से मिलेंगे। नीतीश कुमार इनेलो की रैली में भी लेंगे भाग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव 25 सितंबर को कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात करेंगे। इस दिन शाम 6 बजे सोनिया गांधी से दोनों नेता मिलेंगे। दोनों उनसे देश भर में विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की चल रही कोशिश को और प्रभावी बनाने पर बात करेंगे। बताते चले कि नीतीश कुमार विपक्ष को एक मंच पर लाने की कवायद को लेकर दिल्ली में 5 से 7 सितंबर तक थे। इस दौरान वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विभिन्न दलों के शीर्ष नेताओं से विपक्ष को एकजुट करने पर बात की थी। तब सोनिया गांधी विदेश में थी, जिस कारण उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी थी। और आज अमित शाह की रैली हुई। भगवा रंग से सजा दिखा पूरा मंच। 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंचे अमित शाह। पूर्णिया में 4 घंटे और किशनगंज में 26 घंटे की बात हुई। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय दौरे पर आज शुक्रवार को बिहार आए। काफ़ी संख्या में भीड़ भी देखी गई और कई तरह की भगवा झंडे भी देखने के लिए मिले। काफ़ी भीड़, यानी भाजपा के द्वारा काफ़ी इस पर कार्य किया गया था, तैयारियां चल रही थी पूर्व में। और इधर हम आपको बता दें कि पहली बार पति तेजस्वी संग ससुराल जाएगी राजश्री। बिहार में बड़े बदलाव की शुरुआत, इंचुरी का कहना है। और कृषि क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलाव, संजय झा का बड़ा बयान है, ऐलान है। आपको बता दें, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लागू नई कृषि नीति और 3 कृषि रोड मैप से कृषि क्षेत्र की क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। प्रमुख अनाजों के साथ साथ दूध, अंडा, मांस, मछली के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई है। इससे ग्रामीण आबादी के जीवन में गुणात्मक परिवर्तन भी आना बताया गया है। मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक भी किए और पूर्व उप मुख्यमंत्री का आवास बदला गया। नगर निकाय में आरक्षण पर अगली सुनवाई अब 28 को होगा। हाईकोर्ट से यह खबर निकलकर सामने आई है। बता दें, नगर निकायों चुनाव में आरक्षण को लेकर दायर अर्जी पर बीते दिन पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के वकील ने याचिका पर सवाल उठाए।
वहीं याचिकाकर्ता ने के वकील ने निकाय आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करने का भी आरोप लगा है। इधर हम आपको बता दें कि बाढ़ से बचाव के लिए दीर्घकालीन योजना भी बनेगी। भाजपा ने जदयू कार्यकर्ताओं को रैली में आने का दिया था न्योता और भाजपा की मदद से 1990 में सीएम बने लालू मनोज का यह बयान आया है। और पितरों को तृप्त करने के लिए अब नहीं मिल रहे हैं कौवे, यानी कि कौवे विलुप्त होने के कगार पर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि विलुप्तता को बचाने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कार्य किया गया। अब कौवों को बचाने के लिए क्या होगा। इधर हम आपको बता दें कि निर्माण स्थल की जांच करेंगी एडीजे, कोर्ट का आदेश है। शाह की रैली, रालोजप्पा कार्यकर्ता शामिल और पीओ के 1673 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो आपको मैंने बताया। और दूसरी बात हम आपको बता दें कि बिहार में गांव की सरकार को सशक्त और मजबूत करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम के द्वारा कई कार्य किए जा रहे हैं। और पंचायत प्रतिनिधियों के मानदेय पर भी विचार किया गया है और कहा जा रहा है कि शीघ्र ही पंचायत प्रतिनिधियों का उनका मानदेय मिलेगा। और वार्ड को विकास को लेकर वार्ड क्षेत्र में हर जगह 10 जगहों पर, प्रत्येक वार्ड में 10 जगहों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने की जो प्लानिंग थी अब फलीभूत होने लगी है। यानी कि ब्रेडा के द्वारा हर पंचायत के हर वार्ड में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाएगा। और लगाना ही नहीं बल्कि उसका निगरानी भी किए जाने की बातें सामने आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खास निर्देश दिया है कि जो भी अब काम हो उसके रख रखाव पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। तो अब ऐसा लगता है कि गांव की सरकार के विकास को लेकर बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनका पूरा का पूरा ध्यान अब बिहार में गाँव के विकास पर है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाँव के विकास को लेकर वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच, पंच आदि बनाए गए हैं, लेकिन अब तक न तो वार्ड सदस्य को अब उनका अधिकार मिल पाया है और न ही सरपंच साहब को न्याय के साथ विकास करने का अधिकार मिल पाया है। और दोनों लोगों के द्वारा, दोनों पदों के लोगों के द्वारा हमेशा यह आवाज़ उठाया जाता रहा है, लेकिन अब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह जरूर आ रहा है कि वार्डों के विकास को लेकर खास योजना मिलने जा रही है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में और क्या सुधार की ज़रूरत है, किस तरह की खबरों को आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बस दीजिए इजाज़त और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।